अच्छा, एक बात बताओ कि जो मध्य वर्ग लोग होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं, उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? आप कहोगे कि जो मध्य वर्ग लोग होते हैं, उनके पास पैसा बहुत कम होता है और जो अमीर इंसान होते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। यही ना? पर कभी आपने सोचा है कि ये डिफरेंस आता कहाँ से है? मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंस आता है उनके कमाई के रास्ते से, कमाई के ज़रिए से, माने सोर्स ऑफ इनकम से। एक मध्य वर्ग इंसान के पास बस एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और एक अमीर इंसान के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। पर उनके पीछे भागने से पहले हमें जानना होगा कि वो क्या-क्या है और कैसे उन सबको बनाना है एज़ अ मध्य वर्ग इंसान। तो सबसे पहला सोर्स है एक्टिव इनकम या फिर आप कह सकते हो ऑर्डिनरी इनकम या अर्न्ड इनकम इसे भी कहते हैं। माने जब आप एक जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलता है तो आप अर्न्ड इनकम कमाते हो। एक बड़ी कंपनी में एक छोटे से एम्प्लॉय से लेके एक बड़ा मैनेजर या फिर उससे भी बड़ा सीईओ सभी लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। हमारे देश में या फिर दुनिया में जो एवरेज इंसान होते हैं उनके पास बस एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो है अर्न्ड इनकम। 99.99% इंसान इस पे ही डिपेंड होते हैं अपने सारे डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, माने जो वकील है या फिर डॉक्टर्स है, फिर जो फ्रीलांसर है हमारे देश में, वो सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं, माने अर्न्ड इनकम के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आपको अपने समय को बेचना होगा। जब तक आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, काम बंद तो पैसा भी बंद। ये बेसिक रूल है अर्न्ड इनकम का। पर दोस्तों, मजे की बात यह है कि सारे जितने भी करोड़पति लोग हैं, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक्टिवली काम करके ही पैसा कमाया था। माने अर्न्ड इनकम के लिए उन्होंने भी काम किया था अपने शुरुआती दिनों पे। पर वो लोग जानते थे कि कैसे इस एक्टिव इनकम को, माने अर्न्ड इनकम को पैसिव पोर्टफोलियो, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी इनकम में तब्दील करना है, जिससे वो अमीर बन सके धीरे धीरे। यही मेन फंडा है एक अमीर या फिर गरीब के बीच में। एक गरीब या फिर मध्य वर्ग लोग अपने उस अर्न्ड इनकम को पैसिव, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी इनकम में तब्दील कर नहीं पाता, पर एक बुद्धिमान इंसान उसे तब्दील कर पाता है, जिससे वो अमीर बनता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अमीर या फिर मध्य वर्ग इंसान के बीच में। और हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे उसे तब्दील करना है एक पैसिव पोर्टफोलियो, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड इनकम में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्न्ड इनकम क्यों लाइफ टाइम के लिए अच्छा नहीं होता है और क्यों आपको इससे बहुत जल्द बाहर निकलना ही होगा, तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाओगे। जहां सबसे बड़ा कारण है कि इस इनकम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। माने सरकार आपसे बहुत सारा पैसा टैक्स में काट लेगा, अप टू 30% तक आपको टैक्स भरना होगा अगर आप अर्न्ड इनकम के कैटेगरी में आते हो तो। माने जो भी पैसा आप कमाओगे हर साल, उसमें से 30% पैसा आपको देना होगा सरकार को एज अ टैक्स, जो इस इनकम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अर्न्ड इनकम को पैसिव पोर्टफोलियो, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड इनकम में आपको तब्दील करना होगा। जितना जल्दी हो सके तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाओगे। पर दोस्तों, आप मुझे गलत मत समझना कि जॉब बेकार है, अच्छा नहीं है। नहीं, जॉब भी अच्छा है उनके लिए जिनके पास अभी पैसा नहीं है। माने जिनको अभी इसी मोमेंट पे पैसा चाहिए, उनके लिए जॉब सबसे बेहतर चीज है। खाना, कपड़ा, मकान सबको चाहिए ना। अगर आपका पैसा बहुत जल्द चाहिए, माने 1 महीने के अंदर ही चाहिए, तो भाई आप जॉब कर लो, निवेश या फिर व्यापार आप बाद में सोचना। पर अगर आपका सिचुएशन थोड़ा बेहतर है तो आपको तब्दील करना होगा अपने एक्टिव इनकम को पैसिव में या फिर पोर्टफोलियो में, जितना जल्दी हो सके, ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके बाद आता है डिविडेंड इनकम। यहाँ पे आपको किसी अच्छे कंपनी में निवेश करना होगा शेयर बाजार के माध्यम से, जिससे आप उस कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक बन जाओगे और आपको उनके लाभ का कुछ हिस्सा भी मिलेगा हर साल या फिर हर क्वार्टर में, माने हर 4 महीने में। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो साल में 1 बार ही डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो साल में 2 बार देते हैं अपने डिविडेंड को, और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो डिविडेंड देता ही नहीं। तो निवेश करने से पहले आपको देखना होगा कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हो, क्या वो डिविडेंड देता है या फिर नहीं, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने का अच्छा है या फिर नहीं, और फिर आप निवेश करना। यहाँ पे आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा, अब जस्ट एक बार निवेश करो और आपको पैसा मिलता रहेगा हर साल या फिर हर क्वार्टर में। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप निवेश करो, आप डिविडेंड पर्पस के लिए निवेश करो, ना कि कैपिटल गेन पर्पस के लिए। मैंने शेयर्स खरीदो कम दाम में और बेचो हाई दाम में, ये दो चीज बहुत अलग चीज है। आपको अलग तरीके से रिसर्च करना होगा। डिविडेंड जो है ना, उसका रिसर्च अलग होता है और कैपिटल गेन पर्पस के लिए रिसर्च अलग होता है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सब लोग कैपिटल गेन्स के पीछे भागते हैं, माने 25 दिन में पैसा
पैसा डबल ऐसा उन्हें लगता है। पर इतिहास गवाह है कि जो लोग अमीर इंसान हैं वो सभी लोग डिविडेंड से अमीर बने हैं और उनका अमीरी हमेशा बरकरार रहेगा। तो दोस्तों अपने अर्न्ड इनकम को अब तब्दील करो एक डिविडेंड इनकम में, कुछ शेयर्स परचेस करके एक अच्छे कंपनी का। और फिर आता है रेंटल प्रॉपर्टी का इनकम। यह भी एक काइंड ऑफ डिविडेंड इनकम ही होता है, पर इसे लोग कैश फ्लो के नाम से जानते हैं। कैश फ्लो और डिविडेंड दोनों समान समान है, कुछ भी अंतर यहाँ पे नहीं है। कैश फ्लो माने प्रॉपर्टी से जो पैसा आप कमाते हैं उसे कहते हैं कैश फ्लो का इनकम माने रेंटल इनकम, और स्टॉक्स पे निवेश करके जो पैसा आप कमाते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। ये दोनों बिल्कुल समान समान ही है, लगभग समान है। तो रेंटल इनकम कैसे जनरेट करना है? आपके पास जो भी सेविंग्स है आप उससे एक अच्छा प्रॉपर्टी खरीदो, एक दुकान खरीदो या फिर एक रहने के लिए घर खरीदो और उसे भाड़े पे दे दो। आपको हर महीने कुछ पैसा रेंट के रूप में मिल जाएगा, वो होगा आपका रेंटल इनकम। दुनिया में जितने भी करोड़पति इंसान हैं उनके पास आइदर कैश फ्लो का इनकम आता है हर महीने या फिर डिविडेंड का इनकम आता है हर साल। उनके पास इनमें से एक तो आता ही है या फिर दोनों ही आता है, अगर वो इंसान अच्छा निवेशकार है तो माने इन्वेस्टर है तो। यही सबसे बड़ा राज है उन सारे करोड़पति का। वो सभी लोग आइदर रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या फिर स्टॉक्स परचेस करते हैं डिविडेंड कमाने के लिए। यही मेन फॉर्मूला होता है उनका अमीर बनने का या फिर अपने अमीरी को लगातार बरकरार रखने का सालों साल। जब बात हो रहा है प्रॉपर्टी की तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आपका रेंटल इनकम और आसानी से मिल सके। अगर दोस्त आपके पास पैसा बहुत कम है, लेट्स से 10 लाख रुपए है फिर 15 लाख रुपए है, तो आप एक कमर्शियल रिटेल दुकान को परचेस करो और उसे भाड़े पे दे दो। दुकान पे जो भाड़ा मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, माने थोड़ा ज़्यादा होता है घर से, और आपको दुकान बहुत कम दाम में भी मिल सकता है। अबाउट 10 से 15 लाख के अंदर आपको मिल सकता है अच्छे मार्केट में, आप देख सकते हो अपने इलाके में। अगर आपके दुकान का वैल्यू लेट से 15 लाख रुपए है तो आपका अबाउट रेंटल इनकम मिलेगा अबाउट लेट से 5,000 रुपए से अबाउट 8,000 रुपए के बीच में आपको मिल सकता है हर महीने। और ये पैसा आपके पास हमेशा आता रहेगा अगर उनका व्यापार सही चलता है, तो जिनको आपने भाड़े पे दिया है वो प्रॉपर्टी। इसलिए अब जब भी उस प्रॉपर्टी को परचेस करने निकलो तो देखना कि वहां पे मार्केट कितना अच्छा है। अगर अच्छा है तो ही खरीदना उस दुकान को, आपका प्रॉपर्टी बहुत जल्द भाड़े पे लग जाएगा। और हाँ, आपके पास और भी रास्ते होते हैं रेंटल इनकम जनरेट करने का। अगर आपके पास पैसा बहुत कम है, तो माने आपके पास 10 लाख रुपए भी नहीं है, तो आप इनके माध्यम से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। माने आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, लेट से 4 से 5 या फिर 6 लाख का एक गाड़ी आप खरीदोगे और उसे भाड़े पे दे दोगे। या फिर शादी ब्याह में जो गाना बजता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स लगता है उस पे भी आप निवेश कर सकते हो और वहां से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं रेंटल इनकम जनरेट करने का। पर दोस्त, ये सब सामान, गाड़ी या फिर इंस्ट्रूमेंट्स समय के साथ साथ खराब होता जाएगा, पर प्रॉपर्टी एक ऐसा निवेश है जो कभी खराब होगा नहीं। आज से 20 साल या फिर 30 साल बाद ही वैसा ही रहेगा वो प्रॉपर्टी। इसलिए प्रॉपर्टी निवेश सबसे बेस्ट तरीका है रेंटल इनकम जनरेट करने का लाइफ टाइम तक, ऐसा मुझे लगता है। और भी बहुत सारे दूसरे सोर्सेस हैं जो लगभग सारे करोड़पति इंसान इस्तेमाल करते हैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, और वो है रॉयल्टी का इनकम। माने अगर आप एक किताब लिखते हो और वो किताब बिकता है तो हर साल आपको वहां से कुछ पैसा मिलेगा एज अ रॉयल्टी इनकम। या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाया है तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा हर साल, उसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। या फिर आपने एक म्यूजिक कंपोज किया है या फिर बनाया है तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा हर साल। इन सबको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। काम आप एक बार करो और पैसा आपको बार बार मिलता रहेगा। सारे अमीर लोग एक किताब जरूर लिखते हैं अपने ज्ञान को बांटने के लिए और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, एक रॉयल्टी इनकम। तो दोस्त, आप एक किताब लिख सकते हो और वहां से रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है पब्लिश करने के लिए तो आप उसे Amazon पब्लिश के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से पब्लिश कर सकते हो घर बैठे, किंडल के माध्यम से। अगर आपका किताब में दम होगा तो वो बिकेगा और आपको उसका कुछ पैसा मिलेगा अबाउट 70% से 80% के भीतर उस बुक के वैल्यू के ऊपर। 20% या फिर 25% वो Amazon रख लेगा। तो आप इसके माध्यम से भी अपने एक्टिव इनकम को एक रॉयल्टी इनकम में तब्दील कर सकते हो, जो सारे अमीर लोग करते हैं। और सारे मध्य वर्ग जितने भी लोग हैं उन्हें इनके बारे में पता ही नहीं होता, तो वो करेंगे कैसे? तो आप सोच सकते हो कि डिफरेंस कहाँ से आता है। सोर्स ऑफ इनकम की वजह से ही वो लोग गरीब बनते हैं और ये लोग अमीर बनते हैं, बस सोर्स ऑफ इनकम की वजह से। और उनके पास बस एक सिंपल, एक अकेला सोर्स होता है, इसलिए वो सारे इंसान एक मध्य वर्ग बन के रह जाते हैं अपने पूरे जीवन भर, बस इसकी वजह से। और आखिर में आता है कैपिटल गेन का इनकम। माने अगर आप अपने शेयर्स को बेचते हो तो वहां पे जो लाभ होता है आपका, उसे कहते हैं कैपिटल गेन का इनकम। अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो तो वहां पे जो भी लाभ होता है आपका, उसे कहते हैं कैपिटल गेन का इनकम। या फिर जो भी सामान आप बेचते हो और वहां से कुछ भी लाभ होता है आपका, प्रॉफिट होता है, तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन का इनकम।
और एक होता है इंटरेस्ट का इनकम, माने आप बैंक के एफडी में, माने फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा डालोगे और वहां से हर साल कुछ इंटरेस्ट कमाओगे। इंटरेस्ट का जो इनकम होता है वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसे का वैल्यू हर रोज गिर रहा है। अगर आप एफडी में निवेश करोगे तो आपका पैसा उतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए था एक अमीर करोड़पति इंसान बनने के लिए। इसलिए बैंक का एफडी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप मध्य वर्ग इंसान से एक अमीर इंसान बनना चाहते हो तो आपको अपने अर्नड इनकम, अपने एक्टिव इनकम को इन सारे इनकम कैटेगरी में तब्दील करना होगा। पैसिव, पोर्टफोलियो, रेंटल, रॉयल्टी या फिर कैपिटल गेन्स का इनकम। और कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आशा है कि ये वीडियो को बहुत काम आएगा आपके जिंदगी भर, तो इसे अभी लाइक कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और वीडियोस क्रिएट कर पाता हूँ। तो फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।